हेलो बच्चों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। TETSGURU। सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वी विल बी डिस्कसिंग टुडे ऑपरेंट कंडीशनिंग। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू री। अभी लास्ट में जो मेरा पुराना लेक्चर है उसमें मैंने आपको कराया था क्लासिकल कंडीशनिंग, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जहाँ पे हमने डिस्कस किया था, वी हैड डिस्कस्ड एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। और इवान पैवलोव ने इन्वेंट किया था, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। और अब हम करने वाले हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। चैप्टर जो हमने डिस्कस कर रहे हैं थ्रू आउट वो है लर्निंग। लर्निंग के अंदर हम लर्निंग कर रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट यू पीपल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इन केस इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो चैनल का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, विच इज़ टैट्स ग्रुप। सब्सक्राइब कर देना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए भाई, ऐसी बात है कि जब हमारे घर में कोई बच्चा होता है, जैसे सपोज करो कि हमारा कोई छोटा बच्चा है, वो कोई चीज़ करता है, जैसे मान लो उसने होमवर्क कर लिया। मैं आपको सीधा एक लाइन में बता दूंगा कि भाई ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग सारी की सारी री इन्फोर्समेंट है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, री इन्फोर्समेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई री इन्फोर्समेंट क्या है। तो अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब कोई बच्चा होमवर्क कर लेता है, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उसने होमवर्क कर लिया, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप खुश हो जाओगे, आप बोलोगे वेरी गुड, वेरी गुड, उसकी पीठ थपथपाओगे। तो जो आप ये वेरी गुड बोल रहे हैं ना, ये री इन्फोर्समेंट है। इसको हिंदी में कहते हैं पुनर्बलन। ठीक है। तो हम किसी की कॉपी चेक करते हैं, मान लो वी आर ए टीचर, तो हम सम टाइम गुड लिख देते हैं या एक्सीलेंट रिमार्क कर देते हैं। तो वो भी एक प्रकार का हम री दे रहे हैं। और री का साइकोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। री आपकी दो टाइप की होती हैं, मतलब इसके टाइप्स होते हैं। एक तो पॉजिटिव री होता है। तो पॉजिटिव से तो आपको मतलब समझ में ही आ रहा होगा कि हम किसी को पॉजिटिवली कुछ कहें या पॉजिटिवली रिवॉर्ड करें। अब वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। आप उसको पैसे दे सकते हैं, हालांकि साइकोलॉजी में पैसा एक नेगेटिव चीज़ होती है। या फिर उसको कुछ रिवॉर्ड दे दिया। रिवॉर्ड तो मतलब समझते ही हैं आप। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब इट्स लाइक ए पनिशमेंट। अगर हम उसको पनिश कर रहे हैं तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जाएगा। और ये किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज करने में देखो मॉडिफिकेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू री। तो किसी भी पर्सन के बिहेवियर में अगर हम मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो री का बहुत ही बड़ा रोल है। दैट्स ऑल अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब आपको सिर्फ ये जानना है कि भाई ऑपरेंट कंडीशनिंग को बनाया किसने। तो भाई सीधी सी बात है, ऑपरेंट कंडीशनिंग को बनाया था BF स्किनर ने। ठीक है। BF स्किनर ने, इन्होंने क्या किया कि भाई एक एनिमल के ऊपर, मतलब रैट इन्होंने लिया। इनका रैट का एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस हुआ। जैसे कि इससे पहले इवान पैवलोव ने कुत्ते के ऊपर किया था, तो इन्होंने रैट के ऊपर किया। अब इन्होंने क्या किया वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो इनका एक डायग्राम है, एक चैम्बर है, उसके अंदर रैट है और उस चैम्बर के अंदर एक लीवर लगा हुआ है। उस चैम्बर के अंदर क्या लगा हुआ है? लीवर। अब जब जब लीवर प्रेस होता है तो उस चैम्बर के अंदर कुत्ते का खाना गिर जाता है नीचे। ठीक है। तो अब ये चूहा कर क्या रहा है? चूहा उसके अंदर रैंडमली एक्टिविटी कर रहा है। चूहे को पता नहीं है कि उसको लीवर प्रेस करना है। अब वो रैंडमली एक्टिविटी कर रहा है भाई, इधर मुंह मारता है, उधर मुंह मारता है, उसको तो निकलने की जगह चाहिए। ठीक है। लेकिन एक्सीडेंटली समहाउ उससे वो लीवर प्रेस हो जाता है। अब जब लीवर प्रेस हो जाएगा, यहाँ पर कोई लीवर लग रहा है, जब वो लीवर प्रेस हो जाएगा तो एकदम से खाना आके गिरेगा उसके ऊपर, वो उस खाने को खा लेगा। ठीक है। उसको फर्स्ट टाइम तो कुछ समझ में नहीं आया होगा कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन फिर वो क्या करता है, फिर दोबारा से रैंडम एक्टिविटी करता है पिंजरे के अंदर। तो समहाउ फिर से वो उसको उसे लीवर प्रेस कर देता है, तो पैलेट से खाना फिर से गिर जाता है नीचे। तो इस तरीके से वो इस चीज़ को रिपीट करता रहता है, करता रहता है।
तो जब वो रिपीट करता है ना, तो कुछ दिनों बाद स्किनर ने देखा कि जो रैट की जो रैंडम एक्टिविटी थी वो स्पेसिफिक एक्टिविटी में कन्वर्ट होने लग गई। मतलब पहले तो उसको पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसको पता चलने लगा कि भाई जब मैं इस लीवर को प्रेस करूंगा तो ही मुझे खाना मिलेगा। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से सुनो कि जब वो खाना गिरता था ना उसके ऊपर, तो ये एक प्रकार की रीइंफोर्समेंट उसको दी जा रही थी, एक प्रकार का रिवॉर्ड उसको मिल रहा था। तो बीएफ स्कीनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग में कहा है कि ऐसे रिवॉर्ड, ऐसी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब किसी को दी जाती है तो वो उस बिहेवियर को बार बार करना पसंद करता है। आप समझ रहे हैं ना बात को। आप कोई भी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर आपने खाना खाया, आपने एक नई डिश ऑर्डर करी है, वहाँ पे आपने खाना खाया है, तो खाना खाने के बाद अगर आपको हेल्दी महसूस हो, अच्छा महसूस हो, आपको यू फील रिफ्रेश एब्सोल्युटली, तो आप उस खाने को बार बार ऑर्डर करना पसंद करोगे, खाना खाना पसंद करोगे, ठीक है, खाना पसंद करोगे। लेकिन आपने नई जब डिश मंगवाई थी तो ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपको उस खाने में सपोज करो कि उसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगी, वो आपका पेट खराब हो गया, तो मतलब खाना खाने के बाद आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिला, या नेगेटिव आपको नेगेटिव आउटकम अगर आपको मिलती है, नेगेटिव इल्ड अगर आपको मिलता है, तो आप उस बिहेवियर को रिपीट करना पसंद नहीं करोगे। मुझे बता दो, अगर आपके पास आपके साथ ऐसा होता है तो क्या उस रेस्टोरेंट में जाके उस नाम की डिश आप दोबारा से ऑर्डर करना पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो बीएफ स्किनर ने कहा था कि अगर उनकी इस थ्योरी में कहा गया है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, किसी बिहेवियर को हम उसी बिहेवियर को बार बार करना पसंद करते हैं जहां से हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिलती हैं, और जहां से हमें नेगेटिव आउटकम मिलती हैं हम उस बिहेवियर को रिपीट करना पसंद नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम उसको अवॉइड ही करते हैं। ठीक है। तो साइकोलॉजी के अंदर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर एक बच्चा अपना होमवर्क करता है और आप उसको शाबाशी देते हैं, रिवॉर्ड करते हैं उसे, तो बार बार छोटे बच्चे की साइकोलॉजी होती ऐसे है कि बार बार उस बिहेवियर को रिपीट करना पसंद करेगा। लेकिन अगर आप उसको पनिशमेंट देते हैं, सपोज करो बच्चे ने होमवर्क किया, इन केस अगर आपने उसको थप्पड़ मार दिया या फिजिकली पनिशमेंट दे दिया उसको, तो फिर क्या उस बिहेवियर को दोबारा पसंद करेगा करना? नहीं करेगा। ठीक है। तो ये है बच्चों ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग बिकॉज, हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग बिकॉज द बिहेवियर ऑफ रैट और एनी ऑर्गेनिज्म इज ए काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हम बिहेवियर को बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसके अंदर मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि भाई किसने इसको इन्वेंट किया था, कौन सा रैट का एक्सपेरिमेंट है, और इसके बाद हम डिस्कस करना पसंद करेंगे इसमें रीइंफोर्समेंट एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है। रीइंफोर्समेंट में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और विथ एग्जाम्पल, देन स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो लगातार आपकी चैनल पर आती रहेंगी। और साइकोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, राइट फ्रॉम द स्क्रैच हमने स्टार्ट किया है। ये आई थिंक कोई मोर देन 15 वीडियो है अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो अपलोड होगी अब। और साइकोलॉजी को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।